हेलो 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 एंड वेलकम टू बाजार के चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज चौधरी। आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार के चौधरी। आज सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। आज आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट्स को 6.5% पर अनचेंज्ड रखा है और अपने स्टैंस को न्यूट्रल कर दिया है। इससे ट्रेडर्स में ये उम्मीद जगी है कि आने वाले पॉलिसी रिव्यूज में रेपो रेट कम हो सकता है। As discussed in our yesterday's newsletter, market started on a positive note. Nifty climbed nearly 200 points, but during the day gave away all the gains and closed 30 points below yesterday's closing. No rate cut by RBI in its monetary policy was also responsible for Nifty giving away all the gains today. It has been seen generally that the impact of monetary policy on stock markets is for a short period of time. In longer run, technicals and fundamentals of the economy overtake the impact of such news. बात करें वर्ल्ड मार्केट की तो कल 8 अक्टूबर को डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक सभी तेजी के साथ बंद हुए। जहां नैस्डैक 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ और एस&पी 500 1% की तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं डाउ जोन्स माइल्डली पॉजिटिव रहा और 0.3% तेज बंद हुआ। और आज यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो सभी यूरोपियन मार्केट्स आज ग्रीन में हैं। डैक्स, फुटसी, कैक ऑल आर माइल्डली पॉजिटिव। डैक्स, फुटसी, कैक सभी लगभग 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया की बात करें तो निकाई इंडेक्स 1% तेज बंद हुआ। वहीं चाइनीज मार्केट्स की बात करें तो चाइनीज मार्केट्स में सभी इंडाइसिस में 6 से 8% की बड़ी गिरावट देखी गई है। चाइनीज मार्केट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस की उम्मीद में लगभग 15% बढ़ गई थी। अब जब इकोनॉमिक स्टिमुलस उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है तो वहां पर करेक्शन देखी जा रही है। कल हैंगसेंग 10% गिरा था, आज वो 1% और गिरा है। सो वी कैन सी दैट वर्ल्ड मार्केट्स में कोई मेजर नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम चाइना किसी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही। भारतीय बाजारों की बात करें तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर सपोर्ट्स पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है और इससे मार्केट्स में पुल बैक रैली की उम्मीद है। उसी के अनुसार भारतीय बाजारों ने कल पहले हाफ में तेज शुरुआत करी, बट सेकेंड हाफ होते होते सारे गेंस वापस लौटा दिए और बाजार हल्के लाल निशान के साथ बंद हुए। पर फिर भी चार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक निफ्टी में 24,800 का सपोर्ट बरकरार है तो निफ्टी को पहले 25,500 के लेवल्स को रीटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद विल मेकआउट की ये रैली आगे सस्टेन करेगी या पुल बैक रैली थी और बाजार वापस नीचे जाएगा। तो हमारी पहली पोजीशंस ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए और हमारा टारगेट 25,500 के लेवल्स का होना चाहिए। ये सारा व्यू पॉइंट तब तक वैलिड है जब तक बाजार 24,800 के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। As we can see on the charts of Bank Nifty has got very good support on 50,400 and 49,700 levels. Also, Bank Nifty made a bullish Harami pattern yesterday. Today, market opened in the green but gave away all the gains as day progressed. But still, looking at the chart of Bank Nifty, it looks as if Bank Nifty will first give a rally of 500 to 1,000 points. Then we will decide whether it's a pullback rally or the uptrend will resume. Till then, we should try to make positions in the upside, keeping 50,400 levels as stop loss. आज 10 अक्टूबर 2024 पे हमारा ट्रेडिंग पे मेन फोकस फार्मा स्टॉक्स में होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक एट द निफ्टी फार्मा चार्ट। हम देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा का इंडेक्स एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। कोई भी फार्मा सेक्टर्स के शेयर देख लें, वो सारे या तो कंसोलिडेट हो रहे हैं और ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं या ब्रेकआउट दे चुके हैं। डीवीज लैब, सिप्ला, एलेम्बिक फार्मा वो या तो ब्रेकआउट दे चुके हैं या देने की तैयारी में है। आर मेन फोकस शुड बी ऑन फार्मा स्टॉक्स। वी कैन मार्क हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट हाफ एन आवर कैंडल। अगर बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के हमें अप ट्रेंड के लिए पोजीशंस बनानी चाहिए। सो टुडेज फोकस एरिया इज सीएनएक्स फार्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाजार के चौधरी। ऑलवेज बी हैप्पी, safe and profitable in markets.